नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक हलचल तेज है। अब ये बात आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से अलग अलग दल के लोग नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चाहे आरजेडी की ओर से तो ये लगातार सवाल खड़ा ही होता है। कोरोना काल में जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था रही है और नीतीश सरकार का कार्यकाल में और नीतीश सरकार की कार्यशैली रही है, इसको लेकर के लगातार सवाल लोजपा की ओर से, राजद की ओर से और महागठबंधन की जो घटक दल हैं उनकी ओर से लगातार सवाल खड़े होते ही रहते हैं। लेकिन अब सत्ता के भीतर से भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत किस प्रकार से एमएलसी टुन्ना पांडे जी ने की थी। इससे भी पहले अगर बात करें तो जीतन राम मांझी जो हम के मुखिया हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर पर सवाल खड़े किए थे। मुकेश सहनी भी पंचायती राज विभाग का, यानी कि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनके कार्यकाल का जो आने वाले जो संशोधन होना था, कार्यकाल में जो बढ़ोतरी होनी थी, उसको लेकर के भी नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन हद हो गई थी टुन्ना पांडे जी को लेकर के। सिवान क्षेत्र से आने वाले बीजेपी के, अब बीजेपी के नहीं हैं, बीजेपी के उस जब उन्होंने सवाल खड़ा किया था, बीजेपी से आते थे, बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था नीतीश सरकार की कार्यशैली पर। तथाकथित शराब घोटाले को लेकर के सवाल खड़े किए थे। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को लेकर के भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी, यानी उनका जो पूरा खेमा था महागठबंधन, वो विजय हो रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके साथ छल किया। जिसके बाद ये पूरा मामला बढ़ा और जब शहाबुद्दीन से के बेटे से, शहाबुद्दीन के परिजन से मिलने के लिए टुन्ना पांडे जी पहुंच गए। इसके बाद भाजपा ने उन पर जो है नीतीश कुमार के दबाव में आकर के भाजपा ने उन पर एक्शन लिया और बीजेपी से उन्हें निलंबित कर दिया। लेकिन अब इसके साथ ही ये विवाद थम नहीं रहा है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं नीतीश सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था पर। ऐसे में राजद की ओर से, राजद के जो महासचिव हैं श्याम रजक जी, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ कार्य करने का अच्छा अनुभव है। लालू प्रसाद यादव जी की बिहार में एंट्री हो रही है, इससे पहले ही श्याम रजक जी को एक कमान दिया गया, जिसके बाद श्याम रजक जी दलित को लेकर के जो अगर बात करें तो दलित को लेकर के दलित का मुद्दा उठाने लगे हैं। साथ ही साथ सिनारी कांड के बाद जो फैसला आया, इसके बाद और आग भड़क गया था। लेकिन इसके बीच अब बता दें आपको कि जब एमएलसी टुन्ना पांडे जी पर कार्रवाई हुई है, इसके बाद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, वो भी एक्टिव हो गए हैं और मुद्दा है दलित का। दरअसल संजय जायसवाल जो बीजेपी के आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अब जो है राज्य में अलग अलग जगह का उन्होंने जिक्र किया है, दलितों के प्रति हिंसा बढ़ गया है। एक जगह का उन्होंने जिक्र किया है जहां दलित जाति के लोगों के घर जाने वाली सड़क को जो दीवार लगा करके घेर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने ढाका क्षेत्र के एक और जगह का उन्होंने जो है आपको बता दें जिक्र किया है, जिसमें दलित लोगों का जब बारात वहां से गुजर रहा था तो ग्रामीणों ने उसके साथ पकड़कर मारपीट की। जिसके बाद जब वे पुलिस के शरण में गए तो पुलिस ने उन्हें दंगा एक्ट के तहत दोनों पक्ष पर आपको बता दें कि केस दर्ज कर लिया था। इसकी बात संजय जायसवाल जी ने अपने जो है ट्वीट में, अपने पोस्ट में इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि बिहार में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ गई है। अगर जनप्रतिनिधि समय रहते इस मामले को सुलझा देते तो लोगों का हिम्मत इतना, मनोबल इतना नहीं बढ़ता। इसके साथ ही संजय जायसवाल जी ने कहा है कि अगर जो प्रशासन है इस पूरे मामले में मौन रहती है, प्रशासन को सजग रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार के पास ही गृह विभाग है और गृह विभाग को लेकर के किस प्रकार से जदयू और भाजपा के बीच तनातनी और खींचातान की स्थिति बनी रहती है, ये भी बात जगजाहिर है। और कालांतर में हमने देखा है कि अमित शाह वाला प्रकरण हो, नीतीश कुमार के लिए इंतजार करने वाला प्रकरण हो, या तमाम चीज़ें हो, सभी हथकंडा बीजेपी अपना चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने गृह विभाग नहीं छोड़ने पर अडिग रहे। लेकिन इसके बाद अब जब दलित का मुद्दा फिर से उठा है, श्याम रजक जी उठा रहे हैं और ऐसे में अब संजय जायसवाल जी फिर से एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने नीतीश सरकार के अंतर्गत आने वाली, जदयू के हाथ में आने वाली, जदयू के खेमे में पड़ने वाली गृह विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से टुन्ना पांडे जी जो बीजेपी के एमएलसी थे, उन पर कार्रवाई होती है नीतीश सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़े करने पर, तो क्या ये महज टुन्ना पांडे जी तक ही सीमित रहेगा या फिर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, उन पर भी कार्रवाई होगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।